बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो खबर ब्रेक की है उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त चाइना के ऊपर तनकीद कर रहा है। और उस खबर के मुताबिक आपको याद होगा, हकीकत टीवी ने भी आपको तफसीली वीडियो बनाकर दी थी कि 24 अक्टूबर 2020 को जैक मा ने आपकी स्क्रीन पर ये मनाजिर चल रहे हैं, एक जगह ये तकरीर की और इस तकरीर के अंदर उन्होंने चाइना के निज़ाम को, ऑफिशल्स को क्रिटिसाइज़ किया, उनके फाइनेंशियल सिस्टम को, जो कि हर शख्स को तरक्की नहीं करने देता। अब आप अंदाज़ा कर लें कि अगर चाइना के अंदर तरक्की नहीं मुमकिन तो फिर कहाँ। लेकिन उसके बावजूद जैक मा को लगा कि बैरियर्स हैं, लिहाजा उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशल्स भी मौजूद थे। इसके बाद 3 माह तक जैक मा नज़र नहीं आए। फिर अचानक 3 माह पूरी दुनिया तनकीद करती रही कि उनको गायब कर दिया गया है। अमेरिका कहता रहा, जाहिर सी बात है अमेरिका ने तो चाइना के ख़िलाफ़ जाना था। अमेरिका मीडियन और CIA इसके पीछे लगी। उन्होंने कहा कि जैक मा को अगवा कर लिया गया, इनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, कुछ कर दिया गया, इनको पीछे कर दिया गया। और इस पूरी सूरत हाल के बाद 3 माह के बाद वो दोबारा अपीयर हुए और उन्होंने बताया। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद से अब तक मीडिया में वो ओपनली नहीं आ सके जिस तरह वो आते हैं। अब आप ये देखें कि इस वक्त वॉल स्ट्रीट जर्नल समेत दुनिया भर के मीडिया ने खबर ब्रेक की कि अली बाबा के जितने भी मीडिया एसेट्स थे उनको हुकूमती तहवील में जाने का ऑर्डर जारी हुआ, यानी अब वो इनके नहीं रहेंगे। अली बाबा 100% साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, हांगकांग के प्रीमियर इंग्लिश न्यूज़पेपर इसको ऑन करते हैं। अली बाबा 37% इकाई मीडिया ग्रुप जो कि चाइना का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल न्यूज़ आउटलेट है, इसको ऑन करते हैं। फिर उसके बाद 30% इनके वीबो जो कि ट्विटर की तरह चाइना की एक ऐप है, उसमें उनके शेयर हैं जिसकी वैल्यू तकरीबन $3.5 अरब है। उसके अलावा अली बाबा तकरीबन 6.7%। ये डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स के अंदर इनके स्टेक्स हैं और ये तकरीबन 25 मिलियन, यानी आप इस तरह लगाते रहे इनके बेशुमार मीडिया चैनल्स में, फोकस मीडिया में, यानी हर जगह पर इनके कहीं ना कहीं शेयर्स हैं। अब सूरत हाल ये है, जो अमेरिका इन पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी इनसे बहुत ज़्यादा खौफ खाती है, क्योंकि इस लेवल के ऊपर ये कंट्रोल करते हैं कि वहाँ पर कोई भी खबर चले वो इनकी मर्ज़ी के मुताबिक होती है। और वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह रिजेक्ट करती है, वो इसको पसंद नहीं करती। और जहाँ पर इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, अब एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि यहाँ पर तो जाहिर सी बात है आपको चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन दुनिया भर के अंदर ये प्रैक्टिस पाई जाती है। अमेरिका का मीडिया ये कहता है कि चाइना जैक मा को अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा समझता था, जितना उन्होंने करना था कर लिया। अब एक हद से ज़्यादा चाइना के अंदर आप जब तरक्की करते हैं तो आपको दबा लिया जाता है और आप पर कब्जा कर लिया जाता है, आपके एसेट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं ताकि आप कम्युनिस्ट पार्टी से आगे ना निकल जाए। अब चाइना के अंदर हर शख्स ओहदा लेता है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी से पूरी तरह अपनी वफादारी निभाएगा, मुश्किल वक्त में उसका साथ देकर जो फैसला वो करेगी उसको मानेगा। ये चाइना के अंदर होता है। अब वो समझते हैं कि पूरी दुनिया में जो भी लोग हैं वो तमाम के तमाम जैक मा के साथ खड़े हैं, वो जैक मा को अपना रोल मॉडल देखते हैं, चाहे अमेरिका में हो, अमेरिका से बाहर हो, फेसबुक का बानी हो या एलन मस्क हो या कोई भी हो, ये तमाम के तमाम इसको अपना एक रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं और चाइना को वो बाउंड्रीज पूरी तरह क्रॉस करवा के आगे लेकर जा रहे हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका तो जाहिर सी बात है वो तो चाइना हो जाते पूरी तरह, तो वहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर, जो सारे नए यूथ है, वो बड़े डिसअपॉइंट हो जाती कि आज के बाद हम चाइना में अगर तरक्की करेंगे तो हमें तो काबू कर लिया जाएगा, एक हद से आगे हमें बढ़ने नहीं दिया जाएगा। और अगर हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा तो हम फिर क्या कर सकते हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में वहाँ पर कहीं बगावत ना हो जाए, उन्होंने जैक मा को रिलीज़ किया। अब चाइना इस बारे में कोई बात नहीं करता, वो इस तमाम के तमाम जितने इल्ज़ाम आते हैं उनको रिजेक्ट करता है और कहता है कि अमेरिका अपनी तरफ से बात कर रहा है। लेकिन
ये बात सच है कि पूरी दुनिया के अंदर इंडिया को भी आज मौका मिला हुआ, उस पर गुफ्तगू कर रहा है कि जैक मा का कैरियर एंड हो गया है, इसके बाद वो दोबारा उस लेवल पर अपीयर नहीं हो सकता। सिर्फ उन्होंने एक तकरीर के अंदर इनको क्रिटिसाइज़ किया और दुनिया भर के अंदर उनका इतना इन्फ्लुएंस था कि वो समझते थे कि मैं दुनिया भर के अंदर इतने बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ, लोग दुनिया मुझे जानती है, स्टेट के जो हुक्मरान है वो मुझसे मिलते हैं, अगर मैं कोई बात करूँगा तो मुझे डिसअपियर नहीं कर सकते। ये असल में अमरीकी मीडिया कहता है। देखिए, पाकिस्तान इस हवाले से चाइना की तरफ देखता है। हम देखते हैं कि चाइना पूरी दुनिया के अंदर छा गया है। आप ये देखें कि जब दुनिया में चाइना का उस लेवल पर मकाम नहीं था तो सिर्फ और सिर्फ जैक मा आए, उन्होंने छोटे लेवल पर काम शुरू किया। उस वक्त उनको भी कोई नहीं जानता था, उन्होंने दुनिया के अंदर चाइना को मुतारिफ करवाया। आज आप देख लें अली पे, अली एक्सप्रेस, अली बाबा, उन्होंने ऐसे से प्लेटफॉर्म मुतारिफ करवाए कि जहाँ पर दुनिया आकर चाइना से सामान खरीदती है। पेमेंट के नए सिस्टम उन्होंने दुनिया को मुतारिफ करवाए। चाइना को उन्होंने फर्श से अर्श तक पहुँचा दिया, इतना उन्होंने चाइना को आगे लेकर गए। अब अमेरिका इस बात को छोड़ने नहीं वाला। जाहिर सी बात है, जब CIA के हाथ कोई चीज़ लग जाती है तो वो इसको कैश करवाता है। इसी तरह अब वो कह रहे हैं कि असल में जैक मा फ्यूचर के प्रेसिडेंट के तौर पर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर कोई कैंडिडेट होता है। वहाँ पर चूँकि सारे ओथ लेते हैं कि हम वफादार रहेंगे, वो उस पार्टी के रुकन हैं, लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के अंदर वो समझते हैं कि जैक मा अगर फ्यूचर का प्रेसिडेंट बनता तो वो चीज़ों को बेहतर करता, वो आवाम के अंदर एक पार्टी सिस्टम और ये तमाम चीज़ों को ख़त्म करता। जब वो उठकर पूरी दुनिया के सामने अपनी हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करता है 24 अक्टूबर 2020 को, तो सोचिए वो कहाँ तक जा सकता है। लिहाजा अमेरिका अब चाइना पर इल्ज़ाम क्लियर लगा रहा है कि जैक मा का फ्यूचर एंड हो गया है और आज नहीं तो कल जैक मा को चाइना छोड़ना पड़ेगा। अगर वो चाइना नहीं छोड़ते तो उनके लिए प्रॉब्लम पैदा होना शुरू हो जाएगी। ये इस वक्त की सूरत हाल है। अगर जैक मा इस पूरे खेल से आउट होते हैं तो अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि उनको अपने मुल्क में बुला ले, और अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा कि जिस शख्स ने इंटरनेट की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया और चाइना को वो फर्श से अर्श तक ले गए, अगर उसके साथ ये सूरत हाल पेश आती है तो बाकी बहुत सारे लोग वहाँ पर मायूस हो जाएंगे, चाइना की तरक्की रुक जाएगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।